Hello everyone, myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic contest-free grammar in sentential form as well as in the form of a parse tree or derivation tree. How to represent a CFG or how to derive a string using a sentential form as well as the derivation tree form, right? So, the basic outline of this lecture is I will discuss about what are the two different types of ways or two different types or ways to recognize or to derive a string using a CFG. Basically, what is CFG? CFG was a 4-tuple machine V, T, P and S, and a grammar is said to be in CFG if it is shows that alpha driving beta, where alpha is a variable and beta is Vn union Vt closure, right? But after understanding how to write a CFG for a given language, now we have to see that once deriving or once writing a CFG, how to derive a string with the help of those CFG defined rules, right? That is, we were given a string, we were given a production rules, we have to show that how this string can be processed or derived. So, there are two different ways of doing that we can do it either in the form of a sentential form or either in the form of a derivation tree or parse tree. That is two different approach. I once again repeat, sentential form or sentential form means that in the form of the sentences, or derivation tree या parse tree in the form of the tree, right? So, what we will do is first is a derivation tree, that is इसको हम derivation tree भी कहते हैं और parse tree भी कहते हैं. The process of deriving a string is called as derivation. मतलब एक स्ट्रिंग को ड्राइव करने का जो प्रोसेस है उसको हम डेरिवेशन कहते हैं. अब उसका रिप्रेजेंटेशन अगर सेंटेंस की फॉर्म में है देन इट इज अ डेरिवेशन ट्री, सॉरी देन इट इज अ सेंटेंशियल फॉर्म, और अगर क्या नाम है ज्योमेट्रिक फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म में है देन इट इज अ parse tree. That is, geometric representation of a derivation is called as parse tree or a derivation tree, right? तो यहां तक हमने बस ये समझा कि स्ट्रिंग को ड्राइव करना का जो प्रोसेस है उसको हम डेरिवेशन कह रहे हैं. अब स्ट्रिंग के ड्राइव करने के दो प्रोसेस हैं, सेंटेंशियल फॉर्म और डेरिवेशन ट्री. सेंटेंशियल फॉर्म सेंटेंस की फॉर्म में और डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री ट्री की फॉर्म में. अब दोनों के दो तरीके हैं, सेंटेंशियल फॉर्म भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन, और डेरिवेशन ट्री के भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री. मैं यहां पे लिख देता हूं सेंटेंशियल फॉर्म में भी LMD एंड RMD है और डेरिवेशन ट्री में भी LMD और RMD है, राइट? अब यहां तक जानने के बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ डेरिवेशन, दैट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन. अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होता है, हमेशा हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं फॉर द डेराइविंग ऑफ स्ट्रिंग, और राइट मोस्ट डेरिवेशन में राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं. एग्रीड? अब थोड़ा डिटेल में इसको जानते हैं. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, द प्रोसेस ऑफ डेराइविंग अ स्ट्रिंग बाय एक्सपेंडिंग the leftmost known terminal at each step is called as a leftmost derivation. सीधा सा मतलब कि leftmost derivation क्या है, जो आपके पास प्रोडक्शन रूल लिखा है उसके लेफ्ट वाले नॉन टर्मिनल सिंबल को ही एक्सपेंड करते रहो जब तक आपकी स्ट्रिंग ड्राइव ना हो, राइट? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपके पास जो प्रोडक्शन रूल लिखा है उसमें लेफ्ट वाले वेरिएबल को या लेफ्ट वाले नॉन टर्मिनल सिंबल को ही आप एक्सपेंड करते रहो जब तक आपकी स्ट्रिंग ड्राइव ना हो. दूसरा, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इज कॉल्ड एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री. मतलब उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री कहते हैं या पार्स ट्री. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. कोई एक ग्रामर है CFG, ये हमने लिखी हुई है किसी एक लैंग्वेज के लिए जिसमें हम सीधी सी जान रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, राइट? इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज के लिए ये हमारे पास कुछ प्रोडक्शन रूल लिखे हुए हैं. अब
लेट अस कंसिडर एन स्ट्रिंग दिस। अब ये स्ट्रिंग कैसे ड्राइव होगी इसको हमें चार तरह से देखना है। पहला, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखना है इसका, फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन देखना है, ये हमारे सेंटेंशियल फॉर्म्स हैं। फिर हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री देखना है और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री देखना है, ये हमारे पास्ट ट्री और डेरिवेशन ट्री हैं। तो एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले इस वाले स्लाइड पे आप ये देख रहे होंगे कि कैसे उस इनपुट स्ट्रिंग में हमारे पास ये इनपुट स्ट्रिंग है ना, हम कैसे इस इनपुट स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ये सेंटेंशियल फॉर्म है, ये हमारे डेरिवेशन ट्री हैं, राइट। दिस इज अ डेरिवेशन ट्री एंड दैट इज अ सेंटेंशियल फॉर्म। अब सबसे पहले आप ध्यान दें, हमने इसको ए बी लिखा और मैंने यहां पे बी को बोल्ड करा हुआ है। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, इसमें मेरे पास क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ना, एक ही तो वेरिएबल है, तो मैंने इसको एक्सपेंड करा। एक्सपेंड क्या करा, बी के पास करने के लिए क्या क्या था, बी के पास करने के लिए मैं यहां पे प्रोडक्शन रूल्स लिख दे रहा हूं, ए बी बी एस ड्राइविंग ए बी ए और ए ड्राइविंग ए, then we can say this B double A और AS, राइट। तो यहां पे B ड्राइविंग B, A डबल B, BS। अब मुझे यहां पे ये समझ में आया, इस B के पास मेरे पास ऑप्शन क्या है, ये एंड ये। अब मैं इसमें कौन सा सिंबल, ये, क्योंकि मुझे दूसरा वाला सिंबल A चाहिए था, राइट। जैसे ये आया फिर मैं इस बी के पास आया, फिर मैंने बी को यही चीज लिखी क्योंकि मुझे तीसरा वाला सिंबल भी ए ही चाहिए, राइट। अब जब मैं इस बी के पास आया तो मैंने कहा भाई अब मेरे 3 ए हो चुके हैं, चौथा कैरेक्टर मुझे बी चाहिए, तो बी चाहिए तो मैंने इसको बी से बी वाला प्रोडक्शन रूल यूज करके बी लिखा, फिर बी से बी वाला प्रोडक्शन रूल यूज करके बी लिखा, अब ये मेरे पास बी बच गया। तो मैं यहां तक की जर्नी ट्रेवल कर चुका था। अब फिर से मेरे पास बी आया तो मैंने देखा एक अकेला बी है, मैंने इसको ए डबल बी लिख दिया। फिर मैंने ए लिखने के बाद इस वाले बी को बी लिखा तो मेरे पास ये ए बी नाम की चीज आ गई, ये बी बच गया। अब ये जब ये बी बचा तो इस वाले बी को मुझे कुछ इस तरह से लिखना था कि मेरे आगे के बीबीए के बारे में बात हो। तो बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, बी को टर्मिनेट तो कर नहीं सकता, मैंने यहां पे लिखा बी एस, मैंने यहां पे बी एस लिख दिया। एस के पास पहुंचा, उससे कहा बी ए, फिर मैंने यहां पे बी ए लिख दिया और फिर ए से मैंने इसको सिंपली टर्मिनेट कर दिया ए, और ये मेरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो गया, राइट। इसी तरह से मैंने इसको यहां पे रिप्रेजेंट करा। एस से क्या था ए बी, बी से क्या था ए डबल बी, फिर इस वाले बी से क्या था ए डबल बी, फिर ये वाले बी से बी, ये वाले बी से बी, फिर ये वाले बी क्या पिक करे ए डबल बी, फिर ये बी, और फिर इस वाले बी से क्या पिक करा बी एस, और एस से क्या पिक करा बी ए, और फिर ए, ये मेरे टर्मिनेटिंग। और अगर आप ये देखो यही मेरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री है। इसी को अगर मैं राइट मोस्ट देखूं तो सेम चीज क्या चल रही होगी, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ स्ट्रिंग बाय एक्सपेंडिंग द राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल एट ईच स्टेप इज कॉल्ड एज राइट मोस्ट डेरिवेशन। मतलब राइट मोस्ट वाले नॉन टर्मिनल सिंबल को एक्सपेंड कर रहे हो तो हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन है। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन इज कॉल्ड एज राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। Same example, same string, and now we will see how it proceeds, right। अब फिर कोई चीज देखते हैं, हमारे पास S ड्राइविंग ए बी बी ए है, A ड्राइविंग A B डबल ए और ए एस है, B ड्राइविंग B A डबल B एंड बी एस है, राइट। हमने फिर देखा राइट वाले को पिक करा, इसको हमने ए डबल बी लिखा। अब अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, लेफ्ट मोस्ट में हम इसको पिक कर रहे थे, अब ये पिक होगा। इस बी को मैंने सिंपल लिखा फिर से ए डबल बी, राइट, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस स्ट्रिंग की तरफ चले गया। ए डबल बी लिखा, फिर इस बी को पड़े रहने दिया, इस बी को मैंने लिखा बी एस, फिर इस बी एस के वाले को मैंने बी ए लिखा, फिर ए को टर्मिनेटिंग करा, ये बी ए बना दिया, राइट। बी बी ए बनने के बाद ये जो बी बचे, इन बी को मैंने सिंपली बी लिखा, तो ये मेरे पास ये वाली चीज आ गई, राइट। इसके बाद मेरे ये बी बचे, इसको एक्सपेंड करा ए डबल बी,
फिर ए डबल बी करने के बाद इसको बी नाम दिया, फिर इस वाले बी को सिंपली बी दिया, और मेरी ये स्ट्रिंग ड्राइव हो गई। यही चीज़ मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करी, ए बी, बी से ए डबल बी, राइट। फिर अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले बी को एक्सपेंड करा, फिर इस वाले बी को एक्सपेंड करा तो ए डबल बी, फिर इस वाले बी को एक्सपेंड करा तो ये, फिर इस वाले एस को एक्सपेंड करा तो ये, फिर ये, फिर इस बी को देखा तो बी, फिर इस बी को देखा तो ये, इस बी को देखा तो ये, इस बी को देखा तो ये, तो हमारी ये राइट मोस्ट डेरिवेशन चल रहा है। एग्रीड। इसी को नेक्स्ट एग्जांपल पे भी देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ पास ट्री, that the root node of a pass tree is the start symbol of the grammar, but obviously s driving something ab. Each leaf node of a pass tree represent a terminal symbol, but obviously terminal symbol से ही तो terminate हो रहा होगा। तो मतलब यहाँ पे हमने ये बताया कि root node तो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, that is variable, और लीफ नोड हमेशा हमारा टर्मिनल सिंबल होगा। ईच इंटीरियर नोड ऑफ अ पास ट्री रिप्रेजेंट अ नॉन टर्मिनल सिंबल, जो अंदर वाली इंटरनल नोड्स होंगी वो नॉन टर्मिनल सिंबल होंगी। पास ट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्रोडक्शन रूल्स आर यूज ड्यूरिंग द डेरिवेशन, मतलब पास ट्री से आपके जो प्रोडक्शन रूल लिखे गए हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो उससे इंडिपेंडेंट है, कोई उससे इशू क्रिएट नहीं होगा। यील्ड क्या है, कंकैटिनेटिंग द लीव्स ऑफ द पास ट्री फ्रॉम द लेफ्ट प्रोड्यूसेस एन स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल, दिस स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल इज कॉल्ड एज द यील्ड ऑफ द पास ट्री, राइट। नेक्स्ट सेम एग्जांपल with another string, right? So what we are doing here, that is equal number of a's and b's, but we have a string this, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन और पास ट्री हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सेम एग्जांपल पे एस ड्राइविंग ए बी बी ए पे और ए ड्राइविंग ए एस बी डबल ए, बी ड्राइविंग बी बी एस ए डबल बी। हमें क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी थी, बी बी ए बी ए बी ए। भाई अल्टीमेटली एस ड्राइविंग बी बी से शुरू हुए, भाई इसी से शुरू हो गए, बी बी से हमने यहाँ पे शुरुआत करी, राइट। अब इसको हम बी बी लिख दिया, यहाँ पे इसको ए लिख दिया, तो उस हिसाब से हमारे प्रोडक्शन रूल भी चेंज हो गए। बी बी लिखा है तो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज ए, दिस इज ए एस, दिस इज बी डबल बी, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ये बी हो गया, बी एस हो गया और ए डबल ए, राइट। तो हल्का सा चेंज है, उससे मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे प्रोडक्शन रूल में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल में हल्का सा टिल्ट वही था कि ये अभी तक हम ये देखते आ रहे थे ए बी बी ए, लेकिन इसको ऐसे भी लिख दिया है तो लैंग्वेज तो वही एक्सेप्ट हो रही है, इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, नो इशू विद दैट, ठीक है। तो इसको मैंने वहां पे चेंज करा। इसको कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने बी बी लिखा, अब इसके लेफ्ट मोस्ट को पिक करा तो बी को फिर से यहां पे एक्सपेंड कर दिया, बी डबल बी, मतलब यहां से बी डबल बी। फिर इस वाले बी को पिक करा तो मुझे क्या चाहिए था, ए, तो ए चाहिए था, तो मैंने यहां पे सिंपली एक चीज लिखी ए एस, ठीक है, सिंपल यहाँ पे ए से टर्मिनेट कर दिया, ये आ गया। फिर इस बी को पिक करा, फिर बी से मैंने यहाँ पे लिखा ए एस, तो डबल ए वाला पार्ट खत्म हो गया। एस वाले पार्ट पे आए, फिर मैंने बी बी लिया, बी बी लेने के बाद फिर बी से ए एस लिखा तो बी ए हो गया, ठीक है। फिर एस की जगह बी बी आया, फिर इस बी से ए लिख के इसको टर्मिनेट कर दिया, दिस इज माई लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट। ऐसे ही अगर राइट मोस्ट देखूं तो सिंपल क्या हुआ कि ये यहां पे अगर देखें एस ड्राइविंग बी बी और ए था, ए ड्राइविंग बी बी एस ए डबल ए और बी ड्राइविंग ए एस बी डबल बी, राइट। अब बी बी वाली चीज आई तो फिर इस बी को पिक करा, अब स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट होनी थी, बी बी ए बी ए। अब ये बी आया तो मैंने इसको बी डबल बी लिख दिया, अब इस वाले बी पे आ गए, बी पे आ गए तो इस वाले बी को मैंने ए एस लिखा, ए एस लिखने के बाद सिंपल ए एस लिखने के बाद मेरी नेक्स्ट चीज आ गई एस से बी बी, ये चीज हो गई बी बी, फिर इसको ए एस लिखा, ये चीज आ गई ये। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, फिर इसको बी बी लिखा, तो आप ये ए बी इसको ग्रो करते हुए यहां पे आप नोटिस कर रहे होंगे। फिर जैसे ये ए बी हुआ, बी से मैंने इस चीज को
रिमूव कर दिया ए, तो यहां पे ये ए बी ए हो गया, राइट। अब जैसे ये हुआ तो ये बी बचे, ये बी बचने का मतलब, और मुझे यहां पे बी पे क्या चाहिए, सिंपल एक ए, तो मैंने राइट मोस्ट डेरिवेशन भी यहां पे परफॉर्म कर दिया। अब जो हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था उसी को मैंने यहां पे ट्री की फॉर्म में दिखाया। एस से पहले बी लिखा, बी से फिर से मैंने बी डबल बी लिखा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बी ड्राइव हुआ, फिर अगला बी आया, फिर अगला ए आया, फिर अगला ए आया, फिर भाई ये चलेगा कैसे, ये चलना तो ऐसे ही है ना, तो बी बी ए बी ए बी ए, तो मेरी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, ये मेरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो गया। अब इसी एग्जांपल को दूसरे को देख लो, पास ट्री के केस में कि कैसे इसमें चीजें चल रही होंगी। जैसे ये एक एग्जांपल है सिंपल, यहां पे अगर देखें तो हमने एस ड्राइविंग A1B लिखा, ए ड्राइविंग 01 ए स्लैश नल लिखा, इसको लिखा 0B 1B स्लैश नल। अगर इसको देखें दिस इज व्हाट, दिस इज जीरो क्लोजर, राइट, और इसको देखें तो ये क्या है, 0+1 का क्लोजर। और अल्टीमेटली अगर मैं इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करूं, दिस इज 0 क्लोजर 1 0+1 का क्लोजर, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो भाई हमने क्या करा, इसको तो ए मान लिया था, इसको बी मान लिया था, और ये 1 हो गया, तभी इस रेगुलर एक्सप्रेशन को A1B लिखा स्टार्ट सिंबल में। और 0 स्टार था तो 0A स्लैश नल लिखा, बी में 0+1 क्लोजर थे तो 0B स्लैश 1B स्लैश नल लिखा। एग्रीड। अब मेरे से कहा गया कि ये इनपुट स्ट्रिंग मुझे एक्सेप्ट करके बतानी है 0 0 1 0 1। अब इसके लिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन और पास ट्री बनाना है। अब सिंपल एक चीज देखो, मैंने मान लो एस ड्राइविंग A1B लिखा, भाई इसी को तो एक्सपेंड करूंगा सबसे पहले। अब ए भैया के पास क्या है, 0A स्लैश नल, तो 0A है तो मैंने इसको यहां पे सिंपल, क्योंकि मेरी शुरुआत कहां की से हो रही है स्ट्रिंग की, 0 से, तो मैंने एस को लिखा 0A1B, फिर मैं अगले कैरेक्टर पे आया, फिर 0, तो मैंने इसको लिखा एस ड्राइविंग 00A1B। भाई मैं लेफ्ट वाले को तो ग्रो करा रहा हूं। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट पे आया, यहां पे 1 था, मैंने इस ए को कह दिया भैया नल, तो ये हो गया 0 0 1B। अब बी के पास पहुंचे, बी को चाहिए क्या, 0, बी के पास क्या है 0B 1B, तो मैंने कहा लो एस ड्राइविंग 0 0 1 0B, और बी के पास जाके कह दिया कि भैया ये क्या होगा 1B, तो इसको कह दिया 0 0 1 0 1B, और बी को जाके कह दिया नल, तो मेरी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई 0 0 1 0 1। एग्रीड। अब ये तो तब हुआ जब मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देख रहा हूं, इसी का राइट मोस्ट डेरिवेशन भी देख रहे होंगे, उसी तरह से इसका पास ट्री भी हम डिजाइन कर रहे होंगे। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन देख लेते हैं। पहले लेफ्ट मोस्ट ए रखा, इसको 0A करा, फिर ए रखा, फिर इसको 0A करा, फिर इसको क्या नाम है नल करके हटा दिया, बी रखा, इसको 0B करा, बी रखा, इसको 1B करा, और फिर उसको नल करके हटा दिया, और ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट हो गई। दिस इज अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन विच आई हैव डिस्कस्ड, राइट। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन अगर नोटिस करें तो भाई क्या है, इसमें बी है मेरे पास, स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट होनी है 0 0 1 0 1। अब बी से पहला कैरेक्टर क्या है 1, तो मुझे क्या दिख रहा है ये वाला 1, राइट। अब ये वाला 1 अगर मैं देखूं एक पल के लिए, भाई दो तरह से इसे देख सकते हैं। अगर मैं इस बी को तुरंत यहां पे नल कर दूं, सोचना अभी, अगर इस बी को तुरंत नल कर दूं तो एस ड्राइविंग A1 हो जाएगा। अब इस ए के थ्रू मुझे ये पूरा जनरेट करना पड़ेगा, बस ए के पास तो क्या है 0A स्लैश नल, तो कभी भी जनरेट नहीं हो पाएगा। एग्रीड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बी को मुझे नल नहीं करना है, इसको 0B करना है, क्योंकि बी के पास क्या था 0B स्लैश 1B स्लैश नल, राइट। अब इसको मुझे क्या नाम है 0B करना है। 0B करने के बाद बी के पास पहुंचे, बी के पास पहुंचे, उनसे कहा भाई 1 पढ़ लो, तो इसको 1B कह दिया। फिर बी के पास पहुंचे, उससे कहा भाई इसको नल पढ़ लो, ये 1 0 1 हो गया, राइट। जैसे ये 1 0 1 हुआ, ए के पास पहुंच गए, 0 0 पढ़ना था अभी, ए से कहा 0A पढ़ो, फिर से ए से कहा 0A पढ़ो,
तो 001 हो गया, और अगले वाले केस में ये 00101 हो गया जब हमने ए को नल कह दिया, राइट। सो इस तरह से हमने ये देखा कैसे राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम एस ड्राइविंग A1B से 00101 नाम की स्ट्रिंग ड्राइव कर पा रहे हैं हर बार राइट टू लेफ्ट एक्सपेंशन करते हुए। इसी का हमने पास ट्री बनाया, कैसे? एस ड्राइविंग A1B, ए को हमने लिखा 0A, फिर से ए को लिखा 0A और फिर इसको नल कर दिया, फिर बी को लिखा 0B, इसको लिखा 1B और फिर से इसको नल कर दिया। तो अल्टीमेटली अगर एक चीज यहां पे ध्यान दें तो यहां पे क्या हो रहा है, 00101 नाम की स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट हो रही है, 00 नल हुआ, यहां पे 001, भाई लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं ना हम, स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस लेफ्ट टू राइट चलेगा स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग पास ट्री में। तो हमने देखा सबसे पहले क्या है, 0 फिर 0 0 0, यहां पे क्या है नल, अब क्या आ गया 1 फिर 0 1 नल। तो अल्टीमेटली दिस इज दिस। अब ये आप समझ गए हो कैसे, इस वाले का पूरा 0 0 नल, फिर इसका 1, फिर ये 0 1 नल, तो ये मेरी स्ट्रिंग यहां पे आ गई। एग्रीड? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पास ट्री। दीज आर द रेफरेंसेस which I have gone through, right? Thank you everyone. In this lecture I have hoped that I was able to clear about the two methods of deriving the string, that is a sentential form as well as the pass tree or derivation tree. So there were two approaches to do that. In the sentential form, leftmost derivation and rightmost derivation. In the pass tree also, that is leftmost derivation tree and rightmost derivation tree. In leftmost derivation, we have to pick the leftmost variable or leftmost non-terminal symbol for the expansion. In rightmost, we have to pick the rightmost symbol for the expansion and continue doing on the process until we derive the string that is required from the given production rules. Thank you everyone.